अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। जो तस्वीरें आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, एक लावारिस लाश को जिसे कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था, उनकी तदफीन का अमल भारती नगर कॉरपोरेटर शकील अहमद और टानेरी रोड के सोशल वर्कर तफ़ू की टीमों ने मिलकर, इन दोनों अहबाब की टीम ने मिलकर इस तदफीन को अमल में लाया। आइए मुकम्मल इसकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम टानेरी रोड में मौजूद हैं। यहाँ पर एक कोविड पेशेंट की मैयत को तदफीन किया गया है। तो ये बात सामने आई है कि उनके कोई रिश्तेदार बेंगलोर में नहीं थे। इस वजह से मैडम परवीन को ये बात पता चली कि उनके कोई भी रिश्तेदार बेंगलोर में नहीं हैं। तो उन्होंने इस यूँ समझिए कि बेंगलोर में कोई उनके वारिसदार नहीं है, एक तरीक़े से कह सकते हैं वो लावारिस थे बेंगलोर के लिए, कोई नहीं। तो ग़ालिबन 3-4 दिन हुआ था उनका इंतकाल हुए। तो आइए मैडम परवीन से जानते हैं कि क्या मामला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। उनका कौन भी नहीं थे। मेरे आधार प्रूफ होना बोल को मेरे आधार कार्ड क्या भी चीज़ मैं बना को दी, उसमें मेरा ID कार्ड मालूम आया। और कारपेंटर शकील भैया से मैं कॉन्टेक्ट करे और भैया सभी वो कर को मदद करे और पूरा सपोर्ट पूरे जिन्हें मेरे तरफ से मदद क्या है वो करी मैं। तो आपने शकील भाई से बताया कि इस तरह का मामला है? हाँ, शकील भाई करे तो फॉलो फ़ौरन भेज डाले लड़के उनको पूरे जने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परवीन आपको बोले हम ना ऐसा किस्सा ऐसा है, वो बस शकील भी को हमारा 91 वार्ड नंबर में शकील भी को बोलने में बस हमें पूरे मिल को विक्टोरिया को ले लगे। बस हमारे शकील भी ना उन्होंने को पूरा हॉस्पिटल का खर्चा पूरा ये करे। उनके रिश्तेदार सब भी थे, कौन भी आ ही नहीं सके। और हॉस्पिटल में हमें जुम्मा के दिन ले लोग फिर विक्टोरिया में बॉडी को ले लगे। कोसा एक डॉक्टर भी आपको देखा नहीं। बारिश में हमें पूरे भिगले हुए थे। हमें परवीन पूरी जितनी भी हमारी गैंग थी, मुकर्रम बिलाल सब पूरे भारती नगर के वो जितने भी हमें शकील भी के साथ रहती पूरे साथियाँ जाको हमें ये करे जागो करने में बड़ी दिए नहीं लिए भी नहीं, क्या भी करे भी नहीं। बस जपा को बस भारती नगर से पुलिस वाले को भी भेजे थे शकील भी। बस पुलिस वाले को बोलने में हमें बस पुलिस वाला फिर जाको ये करे, उससे भी इज्जत करे नहीं विक्टोरिया में। बस 2-3 नंबर के बाद आको उनकी बॉडी में से खून गाड़ को 2 दिन के बाद रिपोर्ट देती हैं को। आज 5 दिन हो गए। उसके बाद आको बॉडी को तब्दील करा। हमारे रिसालत शाह टफू भैया भी बहुत मेहनत पड़ गई इसमें पूरा। इनको भी मालूमात हुआ टफू भैया को। जुम्मा को फ़ोन करे गए थे परवीन ने टफू भैया को। उनकी तैयारी में उन्होंने भी थे और आजा को पूरा जितना भी है टफू भैया पूरा ये करें। मेन क्या कहता हमने रिपोर्ट बोल को रिपोर्ट बुक दिखाते कोई वो हमने रिपोर्ट नहीं दिखा रही मुझे वो रिपोर्ट दिखाना वो फ़र्ज़। बहुत मौताम भी वैसा छोड़ा रिपोर्ट नहीं से कोरोना बोल को इंतकाल हो जा रही और घबराहट हो आदमी की घबराहट होकर इंतकाल हो जा रही। वो रिपोर्ट में क्या है हिम्मत देना। डॉक्टर तो कर रहे हैं अलग फजल से, पुलिस वाला मदद करे, हर जने कर रहे हैं। रिपोर्ट में क्या कहते उनको घबराहट नहीं होना। फिर आपको अब हम तुम्हें पेशेंट आ रही बुला को समझा को करना। मेन क्या कहते आयुष वाले को मेन है डरा को हार्ट अटैक को बहुत आदमी के मुँह ऐसे छोड़ा। अल्लाह सब जने दुआ करना वो नहीं होना। रिपोर्ट फ़ौरन दिखो हमना क्या चीज भी रहते हमने ये रिपोर्ट भी हमने फ़ौरन क्या भी मालूम हुआ नहीं। काली कोवे पता रिपोर्ट में नॉर्मल की नेगेटिव की पॉजिटिव की वो नहीं मालूम ना। फिर भी हमें मदद कर रही उनके आवाज़ से। अल्लाह दुआ करेंगे पूरा भाया मेरे चारे भाई चारे मुझे एक तफ़ू भी मुझे नंबर दिए एक जने इर्शाद भी बोल को उन्होंने कॉन्टेक्ट करो। उन्होंने फ़ौरन क्या बोला था मैडम क्या भी हो मुझे फ़ौरन फ़ोन करो मैं हमें इमीडिएट वैसा चुना वो काम करे। मुझे फ़ोन कर दल जल्दी लेके आओ बोला फ़ौरन कर दलो मट्टी कर दले। अल्लाह की फजल एक तसली हुई मुझे पूरा साथी सुबह से है मेरी शकील भैया की बहुत साथी है। मेरे को एक कॉल आया पहले परवीन ताज बोल को, मैं उनको जानता नहीं। मैं एक सोशल वर्कर भारती नगर की ऐसा मैं एक जने को भैया कर को बुलाती थी, उनका कौन भी नहीं था। तो मेरे घर का एड्रेस देखो, उनका आधार कार्ड भी बना कर रखी थी मैं। उनका इंतकाल रोड पर होगा तो पुलिस वाले वो बॉडी ले जाको इसे मॉर्चरी को दिया ले। फिर वहाँ से एड्रेस देखो आधार कार्ड का परवीन के घर को पुलिस वाला को बात करे। तो परवीन इमीडिएट मुझे कॉल कर को एक हमारे दोस्तों के थ्रू मुझे कॉल कर को भाई ऐसा होगा हमें क्या करना कर पूछे। तो मैं फ़ौरन क्या करें आपके वार्ड के कॉर्पोरेटर कौन शकील, तो पहले शकील भाई को आप फ़ोन करो।
शकील भाई को बात करो कि बोले तो हमारा काम क्या है सपोर्ट करना, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को और बाकी की चीज़ों को जो वार्ड के कॉरपोरेटर रही उन्होंने जो है तो ना बैकअप सपोर्ट देना उसको और बोलने में। फिर शकील भाई से भी मेरी बात हुई तो शकील भाई क्या करे परवीन ताज को बात कर लो, उनकी एक टीम है शकील भाई की जो कोविड के वास्ते काम करती है। तो इमीडिएट वो टीम को उन्होंने पीछे लगा को एम्बुलेंस के सहारे, और एम्बुलेंस गवर्नमेंट भी नहीं दी, उन्होंने पैसे देखो एम्बुलेंस से मंगा को विक्टोरिया को मॉर्चरी को शिफ्ट करे बॉडी। हाँ ब्लड सैंपल ले को बोले आपको 2 दिन के बाद कोविड का रिपोर्ट आने के बाद हमें बॉडी हैंड ओवर करती। तकरीबन 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद आज अल्लाह के फजल फिर शकील भाई पर्सनली फ़ोन कर को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट में बात कर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बॉडी जो है हैंड ओवर करे परवीन ताज के जिम्मेदारी में। और शकील भाई के जो साथ हैं उनके अंदर उनके जो वॉलंटरी मोहसिन बोल को एक हैं, मुकर्रम कर को बोल गई, आखिब कर को एक जने हैं, इन्हें सब क्या ही परवीन कर को जो हैं सोशल वर्कर उनके साथ मिल को एक ग्रुप बना को अल्लाह के फजल से बॉडी को जो है वहाँ से ले को फॉर्म 4 बना के डेट कार्ड बना को एम्बुलेंस के ज़रिए मकान को ले लगा। मकान में जैसा कि आप लोग भी खुद देखें जो क़ानून डायरेक्शन देखो है, जो BBMP गाइडलाइंस देखो है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से बाकायदा जो है 10 फीट का गड़ा बनाकर कोरोना की जो पॉजिटिव पेशेंट्स रहती उनका मदफन करती, और बाकायदा जैसा मौत आती है हमें गस्ल का तो इजाज़त नहीं है तो हमें तयम्मुम कराती, नमाज जनाजा हमारे असगर भी पढ़ाती, और दीगर साथियाँ ही हमारे कोई भी एक जना जिम्मेदार लेकर नमाज़ पढ़ाने के बाद जो है फिर उसे 20 मीटर के कपड़े के ज़रिए 10 अड़ी नीचे खबर में उतार कर जो है उसे फिर करवट पलटाने का रहता मौता को, तो उसे करवट पलटा को फिर मट्टी देखो मुकम्मल उसे करती हैं। और अल्लाह के फजल से यहाँ जो ईदगाह कमेटी है, मैं बोलूँगा तहे दिल से मैं आज ईदगाह कमेटी को सलाम करता हूँ, और उनको हमें कितना शुक्रिया अदा करे तो कम क्यों बोले तो ना हर चीज़ को कोऑपरेट करके हम सपोर्ट करती हैं क्या, तो हमें उनको भी एहसानमंद मानना। और इसके अलावा जो है ये जो काम उठाए, ये जो जिम्मेदारी उठाए कि बोले तो आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो वायरल हुई थी, बल्लारी के अंदर किसी जानवर की बॉडी को फेंके जैसा कोरोना की बॉडियों को फेंक रहे थे। तो और बेंगलोर के अंदर जो है 2 बॉडियों को जो है ईमान वालों की बॉडियों को मार्चरी में बंद कर डाले, मार्चरी से ले जाको स्टार्टिंग में। तो ज़मीर अहमद साहब जो हैं चामराजपेट के MLA, इन्हों अपनी जिम्मेदारी ले को मैं पूरा क्रिमिनेशंस कराता हूँ, इंसान को जो है लास्ट राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ऐसा बेहुरमती नहीं करना बोल को हर कौम के इनको उन्हें ले को क्या करे अलग अलग सूबों के अंदर अलग अलग आदमियों को जिम्मेदारी दे डाले। उसके अंदर मौलाना आसिम साहब भी हैं, कर्नाटका के हमारे जमायत उलमा हिंद वाले हैं, अल्लाह के फजल से उनसे भी हमारा इतना अच्छा बैकअप सपोर्ट है। अगर PPE किट्स कभी गवर्नमेंट देने से हार मान जाती है उस वक्त तो आसिम साहब कभी भी तैयार रहती, कर्नाटका जमायत उलमा हिंद के ज़रिए से हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह PPE किट्स का जो है बैकअप मिलता है हमें। PPE किट्स पहनने को एज़ पर BBMP नॉर्म्स पूरा क्रिमिनेशन होने के बाद मुसलमान के जो क़ानून के अंदर है, जो शरीयत में है मट्टी का करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो PPE किट्स पहन को रहती हैं उसे फिर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से जो डिस्पोजल करना है अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिसाब से उसको डिस्पोज भी किया जाता है। हम तो यहाँ के मकान में जो टैनरी रोड में है, अगर कोविड की कोई भी मैयत आ रही है तो आप उसकी जिम्मेदारी से तदफीन कर रहे हैं लगातार? जी, मेरी करके मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, हमारी एक मुख्तलिफ एक टीम जो है उसको लीड आप ही कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदारी देकर है मेरे को, तो जिम्मेदारी के ऊपर जो है अब ज़मीर साहब के PA से फ़ोन आता है, मर्सी एंजल से फ़ोन आता है, मौलाना आसिम साहब उन्होंने एक हेल्पलाइन रखी उनके ज़रिए से एक फ़ोन आता है। तो यहाँ पे मकान के अंदर हम लोग पूरे जो हमारे दोस्त अहबाब हैं यहाँ पे कि बोला तो यहाँ पे कोई काम वाला नहीं है, पूरा वॉलंटियर है और पूरे कारोबारी आदमी हैं, अल्लाह का करम। अब इन्हों देखो ही इज़ पुलिस में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले को उन्होंने अपना खुद का कुछ ज़िंदगी करें, लेकिन फिर भी ऐसा कोई हालत आए तो इन्हों सबसे पहले निकल कर आती। तो ऐसे हालातों के ऊपर हमारे वाजिद भाई बोल को ही उन्होंने भी आती। दीगर हमारा कैसे तो यहाँ कोई पार्टी नहीं है, कोई सियासी पार्टी नहीं है और कोई भी इदारे का क्या भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हर कोई आता सपोर्ट करता अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे व्यूअर्स को अल्हम्दुलिल्लाह तफूज भाई जो भी बोले
उसके तहत हमें जो खिदमत करने की ज़िम्मेदारी उठा को ही, ये अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते हमारे बड़ों की तरगीब ये है कि अल्लाह को राज़ी करना, खिदमत करो कौम की, बग़ैर किसी ज़रूरत के हमें हर तरह से हमारे दोस्त साथियाँ जो भी हैं, जो भी ज़रूरत पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह हमें मंगा को उनके ज़रिए से करा लग जा रही और अंडर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कर रही, ताकि कल किसी को इंतशार ना हो। पीपी किट भी पूरी डिस्पोजल कर को एंड तक टिल द एंड हमें हको उसे ख़त्म कर को आने के बाद जितने साथियाँ हमारे साथ होती हैं सैनिटाइज करके उनको ले लगा रही हमें। हमारा तरीक़ा क्या है कि तो बॉडी खुद के रिश्तेदार डरती हैं, वक्त ऐसा चल रहा, हालात नाजुक हैं, इस वजह से अगर उन्होंने नहीं कर रही, अल्लाह हमने जिम्मेदारी देखे, हमारा फ़र्ज़ ये करना हमें हमारी कौम के तहत कोई भी कौम की बॉडी हम दे यहाँ नहीं, अगर कलपल्ली मशान में भी हम ना बुला रही, हमें साथियाँ पूरे जाने के वास्ते तैयार ही, हमें करने तैयार ही। जब कभी भी किसी को भी मदद की ज़रूरत है इंशाल्लाह तफू भाई को हम ना किसी ही फ़ोन कर ले तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर हाजिर होती। शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तुम्हारी मेहनत ज़्यादा थी आज। देखे तदफीन किस तरह से, अगर कोई इसमें कमी पेशी है हम ना गाइड करो, इंशाल्लाह आगे हमें बग़ैर कमी पेशी के पूरा करती। थैंक यू।